आ सकता है। इनफैक्ट पीएसयूज की बात करते हैं, आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं बीईएमएल। दरअसल बीईएमएल के आपको याद होगा नतीजे जो दूसरी तिमाही के थे वो काफ़ी ज़ोरदार आए थे और मुझे याद है इनके मार्जिन्स में अच्छा खासा इंप्रूवमेंट देखने को मिला था। लगभग 150 बेसिस पॉइंट। ऑर्डर बुक सभी सरकारी कंपनियों की मजबूत है और बीईएमएल के केस में भी वैसा ही हुआ है। हमारे साथ आज स्टूडियोज में मौजूद है कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर शांतनु रॉय। रॉय साहब, स्वागत है आपका। वैसे पीएसयू स्टॉक्स की आजकल लहर चल रही है और आपके शेयर ने भी काफ़ी शानदार रिटर्न दिए हैं। पहले तो ऑर्डर बुक में आपसे समझना चाहूँगी, जिस तरह का इंडिजिनाइजेशन पर भारतीय सरकार का जोर है, ये बताइए इस क्वार्टर के अंत तक या फिर पिछले महीने तक आपके ऑर्डर्स किन लेवल्स पर है, कितना एग्जीक्यूटेबल ऑर्डर बुक है? सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूँगा सीएनबीसी चैनल को, और पिछले तिमाही तक हमारा जो ऑर्डर बुक था वो था करीब 13,000 करोड़ जी। और 13,000 करोड़ में एग्जीक्यूटेबल जो इस साल में है वो करीब 3-3,500 करोड़ के ऑर्डर बुक है हमारे पास में। और फर्दर अभी इस साल में हमें करीब 6,000 करोड़ के ऑर्डर आने की उम्मीद है। कुछ ऑर्डर्स जो हैं किसी कारणवश कुछ टेंडर्स रेल मेट्रो के पीछे कर दिए गए हैं, जिन कारण से वो इस साल में फाइनलाइज नहीं हो पाएंगे। तो पहले हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऑर्डर बुक जो है हमारा साल के अंत में 17,000 करोड़ पे हम एंड करेंगे, बट मुझे लगता है कि अब 14 से 15,000 करोड़ के बीच में हम एंड करेंगे। और ये जो भी आगे आने वाले जो ऑर्डर हैं हमारे, उसके अंदर में करीब माइनिंग कंस्ट्रक्शन से हमें कुछ ऑर्डर आने वाले हैं, रेल एंड मेट्रो से हम थोड़ा बहुत ऑर्डर ले लेंगे और डिफेंस के कुछ ऑर्डर्स हमारे आने की उम्मीद है। इनफैक्ट आपकी सबसे ज़्यादा या सबसे मजबूत एक्सपोजर रेल एंड मेट्रो साइड पर ही है। अब कुछ एग्जीक्यूशन में डिले होगा क्योंकि सरकार ने उनको होल्ड बैक किया हुआ है। ये क्या टॉप एंड होते हुए दिखाई देंगे अगले वित्त वर्ष में? क्या वहीं से सबसे ज़्यादा आपकी रफ्तार आती दिखाई देगी फिर? नहीं, देखिए इसमें दो पहलू हैं। पहला तो जो ऑर्डर हमारे पास हैं, जो एग्जीक्यूशन हम कर रहे हैं, उसमें सरकार की तरफ से कोई भी रोक टोक नहीं है, या किसी भी मेट्रो कॉरपोरेशन या रेलवे बोर्ड की तरफ से कोई भी रोक टोक नहीं है। तो अभी हम जो ऑर्डर एग्जीक्यूट कर रहे हैं वो है आपका रेल ग्राइंडिंग मशीन, जो कि हम 10 ट्रेन सेट हम फरवरी तक कंप्लीट कर देंगे ऑर्डर को। मेमू का जो ऑर्डर था वो हमने ऑलरेडी अक्टूबर में कंप्लीट कर दिया है। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन जो 10 सेट का हम ऑर्डर एग्जीक्यूट कर रहे हैं आईसीएफ के साथ में, इसका पहला प्रोटो भी हम मार्च में उम्मीद है कि हम लेके आएंगे। जहाँ तक मेट्रो के ऑर्डर हैं आज की डेट में हम जो एग्जीक्यूट कर रहे हैं वो है आपका मुंबई मेट्रो लाइन 2 लाइन 7, जिसमें कि ऑलरेडी करीब 40 रेक हम सप्लाई कर चुके हैं। टोटल 96 रेक का ये ऑर्डर है और मुझे उम्मीद है कि अगले 2 से 2.5 साल के अंदर में ये भी ऑर्डर हम कंप्लीट कर देंगे। बेंगलोर मेट्रो का हाल फिलहाल हमने अगस्त के महीने में एक ऑर्डर कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। ये 318 कार का ऑर्डर है, करीब 3,177 करोड़ का। इसका एग्जीक्यूशन जो है ये शुरू होगा 24-25 से, जब हमें पहला प्रोटो देना है। इनफैक्ट इसमें 96 हफ्ते में हमें पहला प्रोटो देना है, जो कि हम कोशिश कर रहे हैं कि 80 हफ्ते में दे दें। तो एज फार एज एग्जीक्यूशन इज कंसर्न कोई भी कहीं पे भी कोई अड़चन नहीं है। जहाँ तक ऑर्डर्स का, नए ऑर्डर्स का सवाल है, उसमें 2 ऐसे टेंडर जो कि मुझे उम्मीद थी कि इस साल में वो फाइनलाइज हो जाएगा, उनको अभी थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया गया है बिड सबमिशन। उसमें से एक है चेन्नई मेट्रो जो जायका फंडेड है, और दूसरा जो है आपका मुंबई लाइन 6, जिसको कि डिस्चार्ज करके उसमें ये कहा जा रहा है कि लाइन 4 और लाइन 6 एक साथ करीब 340 कार का एक साथ टेंडर आएगा। तो ये सारे ये दोनों जो ऑर्डर हैं और भी कई मेट्रो के ऑर्डर हैं, पटना मेट्रो वगैरह, ये मुझे उम्मीद है कि 24-25 में ये फाइनलाइज हो जाएंगे। आपका ज़्यादातर रेवेन्यू रेल से आता है, लेकिन डिफेंस में भी आप लोग काफ़ी काम कर रहे हो और डिफेंस ऑर्डर्स का भी आपने जिक्र किया था। तो आने वाले साल में क्या ओवरऑल डिफेंस रेल पोर्टफोलियो 50-55% के ऊपर निकलेगा? और डिफेंस में किस तरह का काम आप लोगों के हाथ आ रहा है अब? इसमें सबसे पहले तो जो है मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारा जो सेल्स रेवेन्यू है पिछले साल माइनिंग कंस्ट्रक्शन से सबसे ज़्यादा था, 50%। 27% रेल से था, 23% डिफेंस से था। इस साल मुझे उम्मीद है कि 45% करीब माइनिंग कंस्ट्रक्शन से आएगा, रेल मेट्रो और डिफेंस से दोनों मिला के करीब 55% आएगा। और अगले 2 से 3 साल के अंदर में
जो हमें ट्रैक्शन दिख रहा है रेल, मेट्रो में और डिफेंस में, तो ये दोनों मिला के 60 से 65% का रेवेन्यू इन दोनों वर्टिकल से आएगा। माइनिंग में उसके बाद भी करीब 35% का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन रहेगा। बट एज अ सिंगल वर्टिकल अगर मैं देखूं तो माइनिंग वर्टिकल हमको अगले 2-3 साल में भी जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू है इन एब्सोल्यूट टर्म्स वो देता रहेगा। जहाँ तक डिफेंस का सवाल है, डिफेंस में देखिए हमारी जो कोर कॉम्पिटेंस है वो है हाई मोबिलिटी व्हीकल, ब्रिजिंग सिस्टम्स, आर्मरिंग, और अब जो है इंजन्स में भी हमारी कोर कैपेबिलिटी डेवलप हो गई है। तो हमें जो ऑर्डर्स आगे भी आएंगे वो बेसिकली आपके लैंड सिस्टम्स के आएंगे, जो कि प्लेटफॉर्म्स हैं आपके फॉर मिसाइल सिस्टम्स या फिर स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड। उसके अलावा जो है जो ब्रिजिंग सिस्टम्स के फर्दर ऑर्डर आने की उम्मीद है। इसके अलावा जितने माइन क्लियरिंग इक्विपमेंट हैं, माइन क्लियरिंग इक्विपमेंट, उनके हमें ऑर्डर्स आने की उम्मीद है। ऑलरेडी काफ़ी एडवांस स्टेजेस में बातचीत चल रही है। और इसके साथ ही अभी सरकार काफ़ी सारे नए कॉम्बैट व्हीकल्स का लेके आ रही है, आगे जाके रिक्वायरमेंट है, उसमें भी हम कोशिश करेंगे कि हम जो है उसमें पार्टिसिपेट कर सके, अपनी कैपेबिलिटी डेवलप कर सकें। तो डिफेंस पोर्टफोलियो और मजबूत होता दिखाई देगा। अच्छा, माइनिंग को लेकर आपने कहा यहाँ से रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन अच्छा रहा है और मजबूत रहेगा। क्या ये एक्सपोर्ट की तरफ से भी रेवेन्यू फ्लो अच्छा खासा आ रहा है आपका माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन साइड पर? जी बिल्कुल, एक्सपोर्ट की तरफ से भी आ रहा है, क्योंकि एक्सपोर्ट में हम जो भी कर रहे हैं करीब 95% से लेकर 100% माइनिंग का कंट्रीब्यूशन रहा है। इसके अलावा कोल इंडिया का आप देखेंगे और कोल प्रोडक्शन अगर आप देखेंगे तो इस साल में ऑलरेडी 1 बिलियन टन का कोल प्रोडक्शन भारत अचीव करने वाला है, जिसमें से कि कोल इंडिया का कंट्रीब्यूशन करीब 78% रहेगा। और अगर हम आगे जाके देखें अगले 2 से 3 साल के अंदर में 1.5 बिलियन टन जो हमारी कोल रिक्वायरमेंट है, ये 100% इंडिजिनस कोल प्रोडक्शन से करने की उम्मीद है। और इसके लिए हाई एंड इक्विपमेंट की ज़रूरत है, और BML जो है ये हम हर तरह के हाई एंड इक्विपमेंट जो माइनिंग इक्विपमेंट है, चाहे बुलडोज़र्स हैं, चाहे मोटर ग्रेडर्स हैं, चाहे टायर हैंडलर्स हैं, चाहे रोप शॉवल्स हैं, इसको हम बना रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं। कुछ हमने डेवलप कर लिया है। और BML एकमात्र PSU है जो कि हैवी अर्थ मूविंग इक्विपमेंट में मौजूद है। और जो सरकार का जो एस्पिरेशन है आत्मनिर्भरता इन हाई एंड माइनिंग इक्विपमेंट ऑल्सो, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि माइनिंग भी हमारा ग्रो करता रहेगा। बट रेट ऑफ ग्रोथ जो है वो रेल, मेट्रो और डिफेंस में माइनिंग से कहीं ज़्यादा रहेगा। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल सर आपके लिए, सेकेंड क्वार्टर में हमने देखा मार्जिन्स में अच्छी खासी वृद्धि देखने को मिली है। क्या ये सिलसिला आगे बरकरार रहेगा और वो क्या फैक्टर है जो आपको ये एज दे रहा है? देखिए, एक तो जो है डेफिनेटली हमारा सेकेंड क्वार्टर पहले क्वार्टर से अच्छा रहा। जनरली क्या होता है कि जैसे जैसे सेकेंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर आता है, हमारा रेवेन्यू बढ़ता जाता है। ऑर्डर बुक माइनिंग में स्पेशली और ऑर्डर्स आते जाते हैं तो हमारा रेवेन्यू बढ़ता है। जब रेवेन्यू बढ़ता है तो हमारे बाकी पैरामीटर्स भी अपने आप बढ़ते हैं। अगर हम देखें फर्स्ट और सेकेंड क्वार्टर के बीच में रेवेन्यू में करीब 14% की बढ़ोतरी रही। इसी वजह से PBT, PAT, EBITDA ये सारी चीज़ें ज़्यादा हुई। जो कुछ फैक्टर्स हैं जो कि बेसिकली जिसके कारण से मार्जिन्स में बढ़ोतरी आई, उसमें एक बहुत बड़ा कारण था मटेरियल कंजम्पशन, करीब 8% नीचे गया। हमारी इन्वेंट्री करीब 6% नीचे गई। हमारा जो एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन है एज अ परसेंटेज वो 2% नीचे गया। हमारी जो ट्रेड रिसीवेबल्स है वो करीब 6% नीचे गई। इसके साथ ही जो प्रोडक्ट मिक्स हमारा था रेल ग्राइंडिंग मशीन का और एक्सपोर्ट का, इस वजह से भी मार्जिन हमारी बेटर हुई है। और आगे भी जाके हमारा जो प्रोडक्ट मिक्स है उसके अंदर में एक्सपोर्ट का एक काफ़ी बड़ी संख्या में रहेगा माइनिंग के अंदर में। और रेल ग्राइंडिंग मशीन अभी हमें 4 ट्रेन सेट और देने हैं। इसके अलावा जो आगे डिफेंस का ऑर्डर हम एग्जीक्यूट करेंगे, तो ये कुल मिला के जो है मुझे उम्मीद है कि जो EBITDA हमने पिछले साल 9.3% के लगभग किया था, ऑलमोस्ट डबल डिजिट में, तो उसमें फर्दर 200 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की उम्मीद मुझे दिख रही है। बहुत बहुत शुक्रिया रॉय साहब हमारे लिए समय निकालने के लिए, और आने वाले क्वार्टर्स के लिए भी ऑल द वेरी बेस्ट। तो BEML एक बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले
सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।